जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। माता पिता की सेवा की जो उनको पूरा दो सम्मान। माता पिता की सेवा से प्रसन्न होवे साईं सुजान, प्रसन्न होवे साईं सुजान। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 2649। श्री साईं गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी माता पिता की सेवा करनी चाहिए ये समझा रहे हैं। उनको सम्मान देना चाहिए। हमारे साईं सरकार माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं। धरती पर ये हाजिर हुजूर भगवान है। इनकी सेवा शुश्रूषा यानी ईश्वर की सेवा, माता पिता की सेवा के समान और कोई पूजा पाठ नहीं है। और जो लोग माता पिता का अनादर करते हैं उनकी दुर्गति होती है। जिनके घरों में माता पिता की सेवा होती है उनके घर में चारों तीर्थ वास करते हैं। जगत में जितना दुख है वह माता पिता की अनादरी करने से है, क्योंकि बच्चों के सच्चे हितकारी गुरु एवं माता पिता ही होते हैं। उनके मन को दुखाना यानी ईश्वर को नाराज़ करना है। अपना जन्म सफल करना है तो माता पिता की सेवा करो। जो माता पिता का द्रोही होता है उसके सब साधन निष्फल जाते हैं। वह अनेक साधनाएं कर ले, कोई फायदा नहीं। केवल माता पिता का आशीर्वाद से जीव को सफलता के रास्ते मिलते जाते हैं। उसके सारे रास्ते आसान होते जाते हैं। इसलिए पिता को शिवरूप समझें, उनकी सेवा में अपना मन लगाएं। माँ को आदि भवानी समझो। अपनी जननी माँ से सच्चा प्रेम करो, उनकी सेवा करो, तभी जीवन सफल हो जाएगा। माता पिता की सेवा करने वालों को श्री साईं जी की कृपा मिलती है। आज आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे से जिद कर रहे थे कि उनकी चारपाई बाहर बरामदे में डाल दी जाए। बेटा परेशान था। बहू बड़बड़ा रही थी कि कोई बुजुर्गों को अलग कमरा नहीं देता। हमने दूसरी मंजिल पर कमरा दिया। एसी, टीवी, फ्रिज सब सुविधाएं हैं। नौकरानी भी दे रखी है। पता नहीं फिर ये जिद क्यों कर रहे हैं। बेटा बोला, पिताजी बीमार हैं, कमज़ोर हैं, जिद कर रहे हैं तो उनकी चारपाई बरामदे में डलवा देता हूँ। ऐसे उसने सोचा। पिता की इच्छा पूरी करना उसका स्वभाव था। अब पिता की चारपाई बरामदे में आ गई। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिता टहलते टहलते गेट तक पहुँच जाते। कुछ देर लॉन में भी टहलते, नाती पोतों के साथ खेलते, बातें करते, हंसते मुस्कुराते। कभी कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीज़ें भी लाने की फरमाइश करते। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। एक बार बेटे ने घर के गेट में प्रवेश करते हुए सुना, दादा मेरी बॉल फेंको। 5 वर्षीय बेटे को डांटने लगा कि बाबा बुजुर्ग हैं, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत बोला करो। बच्चा बोला, पापा दादा रोज़ हमारी बॉल उठाकर फेंकते हैं। बेटा आश्चर्य में पड़ गया और उसने पिता की ओर देखा। पिता ने कहा, हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दे रखी थी, लेकिन अपनों का साथ नहीं था। तुम लोगों से बात नहीं हो पाती थी। जब से बरामदे में चारपाई लगी है तुम लोगों से बातें हो जाती है। शाम को बच्चों के साथ मिल जाता है। पिता कहे जा रहे थे और बेटा सोच रहा था, बुजुर्गों को शायद भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनों का साथ और प्यार की ज़रूरत होती है। यह वो पेड़ हैं जिनकी छाँव का कोई मुकाबला नहीं और फल भी बहुत मीठे होते हैं। अपने माता पिता का ख्याल हर हाल में अवश्य रखें। आपको बाहर भगवान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ही शिव शक्ति के रूप में विराजमान है। ओम साईं राम, जय साईं राम।